Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, इन विच सेइंग दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके डायगोनल AC और BD इस सर्किल के डायमीटर है जो इससे वर्टिसेस से होकर के जाता है। ठीक है, तब हमें ये प्रूव करना है ABCD हमारा रेक्टेंगल है। एज वी हैव गिवन इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ABCD डायगोनल AC एंड BD आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल। ठीक है, जैसा आप फिगर देख रहे हैं, हमें प्रूव करना है ABCD हमारा रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल करने के लिए हम क्या करना है, ए क्वाड्रिलेटर हुज ईच एंगल इज राइट एंगल। अगर क्वाड्रिलेटर जिसका प्रत्येक एंगल एक राइट एंगल हो तो फिर हम उसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, आप यह देखेंगे सिंस AC इज ए डायमीटर, राइट, AC इज ए diameter, therefore angle ABC equal to 90 degree। क्यों? ABC हमारा सेमी सर्किल है, एंगल इन द सेमी सर्किल। इज राइट एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। ABC हमारा 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली एंगल जब मान लीजिए BD डायमीटर है तो फिर BCD भी 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू एंगल CDA इक्वल टू एंगल BAB। डिग्री भाई ये हो गया 90 डिग्री। ऐसे सभी एंगल ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये डायमीटर हो गया, ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि AC डायमीटर हो गया, क्योंकि ये 90 हो जाएगा, ये BD डायमीटर हो गया। यानी सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल का होता है राइट एंगल का होता है, इसलिए सभी 90 डिग्री को हो गए। 90 डिग्री हुआ, दैट्स व्हाई ABCD इज ए रेक्टेंगल। किसी क्वाड्रिलेटरल का रेक्टेंगल होने के लिए इतना पर्याप्त है कि उसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो, तो फिर हम उसको कह सकते हैं दैट इज द रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड जो होती है वो इक्वल हो, प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। यानी ये एक ट्रेपेजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड यानी AB पैरेलल CD है और नॉन पैरेलल हुई AD और BC जो आपस में इक्वल है, एज वी हैव रिटन इन गिवन in trapezium ABCD, AB parallel DC and AD equal to BC और AD equal to BC है, then we have to prove ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD is a cyclic quadrilateral। तो इसके लिए हमने क्या किया, ड्रॉ CE पैरेलल AD, CE पैरेलल AD ये हमने ड्रॉ किया। प्रूफ में आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन में आपने ये ड्रॉ कर दिया AE पहले, तो पहले लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AECD, इन क्वाड्रिलेटरल AECD सिंस AE पैरेलल CD, बिकॉज AB पैरेलल CD है, रीजन आप ले सकते हैं, बिकॉज AB सिंस AB पैरेलल CD, गिवन भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। देयरफॉर एंड दूसरा पार्ट CE पैरेलल AD, राइट, कहाँ से, कंस्ट्रक्शन से। देयरफॉर AECD इज ए पैरेललोग्राम, राइट, AECD पैरेललोग्राम हो गया तो AD इक्वल टू CE हो गया। अपोजिट sides of a
पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, AD इक्वल टू CE, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब बट AD इक्वल टू BD, BC आपको गिवन है, देयरफॉर AD इक्वल टू CE और AD इक्वल टू BC, CE AD के इक्वल है, BC भी AD के इक्वल है, दोनों इक्वल हो गए, देयरफॉर CE इक्वल टू BC, CD इक्वल टू BC, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन ये ट्राइंगल सी बी ई सी में आप देखेंगे ये दोनों साइड इक्वल हो गए, तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, 1 इक्वल टू 2 हो गया। वन इक्वल टू 2 एंड एंगल 3, दैट्स वाई ये 3 मान लीजिए और ये आपका 4 मान लीजिए, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज AECD हमारा एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर यानी 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4। आफ्टर दैट आप लिखेंगे सिंस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे लीनियर पेयर एकदम से। ओके, देखिए AEB एक लाइन है तो 2 प्लस 3 का सम 180 डिग्री होगा, और 2 इक्वल टू किसके हैं 1 के, और 3 इक्वल टू किसके हैं 4 के, बट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 and angle 3 equal to angle 4, prove the above। therefore जहाँ 2 लिखा हुआ 1 लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, राइट। इसका मतलब B प्लस D इक्वल टू 1 प्लस 4 का मतलब एंगल B प्लस एंगल D equal to 180 degree, when a pair of opposite angles of a quadrilateral is supplementary, then that is a cyclic quadrilateral, so therefore ABCD is a cyclic quadrilateral। that we had to prove। ये हमें प्रूव करना था, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Your question number 9, in which saying that two circles intersect at 2 points B and C through B, two line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD, A, D and P, Q respectively. Prove that एंगल ACP इक्वल टू QCD। जैसे आप देख रहे हैं ये कोई दो सर्किल हैं जो पॉइंट B और C पर इंटरसेक्ट करते हैं, B से होकर के दो लाइन सेगमेंट ABD और PBQ ड्रॉ किए गए हैं। तो हमें ये प्रूव करना है दिस एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD, ACP इक्वल टू QCD हमें प्रूव करना है। तो आप ये देखेंगे सिंस एंगल ACP इक्वल टू ये ACP है इक्वल टू ABP हो जाएगा। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट, देखिए ACP और ABP एक ही सेगमेंट के एंगल है,
इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होते हैं एंड एंगल दूसरा इस साइड भी ऐसे ही QCD इक्वल टू QVD। ये भी सेम वही रीजन है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, बट एंगल ABP इक्वल टू एंगल QVD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये भी आपस में ABP ACP और QCD, क्योंकि ABP और QVD आपने इक्वल कर दिए वर्टिकल वेज से, ये वाले भी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD दैट वी हैव टू प्रूव, ये प्रूव करना है। आफ्टर दैट इन योर क्वेश्चन नंबर 10 saying that if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of the intersection of these circles lie on the third sides। देखिए ये ये कोई ट्राइंगल ABC आपको दिया हुआ है, इसकी दो साइड AB और AC को डायमीटर मान के दो सर्किल खींचे गए हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो ये जो पॉइंट P आ रहा है दैट इज लाई ऑन द BC। हमने इस तरह से फिगर एडजस्ट किया है कि ये P पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन BC पर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसको हम डायमीटर मान के खींचेंगे तो डेफिनेटली ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट P पर ही यानी साइड BC पर ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमने उस तरह से थोड़ा सा अवॉइड करके फिगर खींचा है जिससे ये मालूम पड़ रहा है कि ये हमारा इस पर नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन हमने किया गया इन ट्राइंगल ABC टू सर्किल्स आर ड्रॉन विद डायमीटर AB एंड AC whose intersect each other at P। We have to prove the point P lie on the third side। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके पॉइंट P को A, B और C से ज्वाइन कर देते हैं and join AP, BP and CP। So for construction we will write कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे join AP, BP and C। after that proof, आप प्रूफ में देखेंगे। देखिए ये आपका AB डायमीटर है, आप लिखेंगे सिंस AB and AC are diameters of the circles। of the circle। जब डायमीटर्स हैं तो ये एंगल हमारा APB इक्वल टू एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आपका क्या होगा, एंगल इन द सेमी सर्किल। एंगल इन द सेमी सर्किल क्या होता है, राइट एंगल होता है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। देयरफॉर एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 90 प्लस 90। दैट्स व्हाई एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री। APB प्लस APC इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। जब ये दो एडजेसेंट एंगल हैं तो दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर BPC इज ए लाइन। BPC is a line because through two points only one line can drawn। यानी BPC जब लाइन है तो B और C से होकर जाने वाली लाइन BPC हो गई या BC हो गई, ओनली एक ही लाइन हो सकती है। दो पॉइंट से होकर के ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू दीज टू पॉइंट्स।
तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बीपीसी एंड बीसी आर सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन है, बीपीसी एंड बीपीसी आर सेम लाइन्स, देयरफॉर द पॉइंट P lie on the third side BC, that we have to prove. After that, question number 11, in which saying that ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC, prove that CAD equal to CBD। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, दो ट्राइंगल ABC and ADC, ट्राइंगल ABC and ADC are two right triangles, दो राइट ट्राइंगल ABC और ADC राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेनस ACAB। इसी का हम इस तरह से फिगर बना सकते हैं, ABC और ADC दो राइट ट्राइंगल है विद कॉमन हाइपोटेनस AC। ये जब हाइपोटेनस के अपोजिट साइड ट्राइंगल बने हो, ये अब हाइपोटेनस के सेम साइड बने हो उस कंडीशन में, तो हमें प्रूव करना है CAD इक्वल टू CBD, यानी CAD ये एंगल इक्वल टू एंगल CBD ये वाला एंगल। ठीक है, इसमें आप देखेंगे CAD ये वाला एंगल इक्वल टू CBD। अगर दो केस में इसका फिगर बनाया जा सकता है, तो हमने इसके लिए पहले लिया है फर्स्ट फिगर में, यानी इन केस फर्स्ट आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा, इन केस फर्स्ट में, फर्स्ट वाले में आप देखिए सिंस एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 90 प्लस 90, बिकॉज ADC भी 90 है और ABC भी 90 है। देयरफॉर एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो फिर क्या होता है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने एक डॉटेड सर्किल भी बना के दिखाया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब ये इनसे होकर के सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। सर्किल मान लीजिए सर्किल ड्रॉ हुआ है, तो फिर ये एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD होगा। ठीक है, इससे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सॉरी डी नहीं दिखा हमने, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। देखिए फिगर में देखिए CAD ये वाला और CBD ये वाला, तो ये एंगल सेम से एक ही सेगमेंट एंगल हो गए, एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, CAD इक्वल टू CBD हो गया। अब देखते हैं केस सेकंड में, इन केस सेकंड सेकंड केस की बात करते हैं। देखिए आप देखेंगे सेंस एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, lie on the same side of AC, lie on the same side of AC, यानी लाइन सेगमेंट AC के एक ही साइड बने और दोनों एंगल इक्वल हैं। ये थ्योरम नंबर 10.10 में ही कहा गया था, इफ ए लाइन सेगमेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेन द लाइन सेगमेंट, यानी उस लाइन के एक ही साइड जिससे वो लाइन सेगमेंट बना है, अगर एंगल सेम है तो फिर क्या होगा,
सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्किल। इस तरीके से हमारा ए से डी बी ए बी डी सी ए जे लाई ऑन ए सर्किल हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ए बी डी एंड सी लाई ऑन ए सर्किल बाई थ्योरम नंबर 10.10। ठीक है, देयरफॉर जब लाई ऑन ए सर्किल है तो हमारा ए बी डी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो फिर ये सर्किल हो गया, सर्किल है आपका तो फिर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो फिर हमारा क्या होगा, एंगल सी ए डी इक्वल टू सी बी डी, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। ऐसे हुआ, सेम रीजन, एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट सी ए डी और ये सी बी डी, एक ही सेगमेंटिक एंगल बनना है सर। ये मान लीजिए आपकी कोई कॉर्ड है, ये आर्क हो गया तो इसके द्वारा ये सेम सेगमेंट हो गया था, ये सेम, यानी इधर वाले सेगमेंट में बने हुए एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दैट वी हैड टू प्रूव सी ए डी इक्वल टू सी बी डी, ये हमें प्रूव करना था। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एंड वी सेइंग दैट प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम है, उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। सपोज एज वी हैव गिवन एबीसीडी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। मान लीजिए एबीसीडी हमारा साइक्लिक पैरेललोग्राम है, हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल है। अब कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है अगर उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो हम कह सकते हैं दैट इज ए रेक्टेंगल। अभी पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है ही पहले से, उसको एक एंगल 90 डिग्री और करना है। तो आप ये देखेंगे सिंस ABCD is a cyclic पैरेललोग्राम गिवन है आपका। देयरफॉर साइक्लिक है इसलिए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary and angle A equal to angle C, opposite angle of parallelogram are equal। opposite angles of parallelogram आर इक्वल, बिकॉज ये पैरेललोग्राम भी है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। साइकिल इसलिए इसका सम 180 डिग्री है और पैरेललोग्राम इसलिए अपोजिट एंगल इक्वल है। तो जहाँ सी है वहां पर ये रख दें या एक जगह सी रख दें, कुछ भी रख सकते हैं। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 180/2, 180/2 हो गया। दैट्स वाई एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। जब पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो एबीसीडी इज ए, देयरफॉर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल दैट वी हैड टू प्रूव। जब इसी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज राइट एंगल। तो इस तरीके से हमारा एबीसीडी क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।